लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता। कह रहा है परीक्षा आपकी जीत के लिए है। ये आज का हमारा टॉपिक है। आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में परीक्षा का सामना कर रहे हैं। हो सकता है आज अपने घर में, परिवार में, कहीं पर बैठे हुए आप तंगी को देख रहे हो, कुछ समस्या को देख रहे हो। एक परीक्षा आती हो, दूसरी चली जाती हो, मतलब क्लेश पर क्लेश हो, और आप काफ़ी समय से आप घर में, बिजनेस में, बच्चों में, आपके घर में शांति ना हो, आपस में कोई क्लेश को महसूस कर रहे हो। तो पवित्र आत्मा आज आपके जीवन में काम करना चाहता है। लेकिन हो सकता है आपने बहुत प्रार्थनाएं भी की हो, बाइबल भी पढ़ी हो, आपने भेंट भी दिया हो, दान भी दिया हो, दशवांश भी दिया हो, आपने बहुत सारी बातें अपनी लाइफ में की हो, लेकिन आपके जीवन में अब तक भी ये परीक्षा खत्म ना हुई हो। तो मैं ऐसे लोगों के लिए बता रहा हूँ कि क्यों आ जाती हैं कई बार परीक्षाएं। फिर से दिखा जरा जल्दी से। तो कई बार जो है हमारे जीवन में परीक्षा आने का कारण क्या है कि बाइबल बोलती है इस बात के लिए। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ खासकर जिनकी परीक्षा है। पवित्र आत्मा ने मुझे प्रार्थना में कहा कि 3 दिन का उपवास कर, बहुत सारे लोगों को गुड न्यूज़ मिलेगी। जब आज वचन को सुनेंगे आपकी परीक्षाएं समाप्त होंगी यीशु मसीह के नाम में। वो तंगी के दिन समाप्त होंगे यीशु मसीह के नाम में। वो बीमारी के दिन समाप्त होंगे यीशु मसीह के नाम में। नुकसान के, कर्जे के हर शराब आपके ऊपर से टूटेंगे। वो काला जादू, ब्लैक मैजिक खत्म होगा। लेकिन आपको कह रहा है कि जीत को लेकर आएगा। ये हफ्ता आपके लिए जीत का हफ्ता होगा। ये भविष्यवाणी आपके लिए, ये वीक आपके लिए विनर का वीक होगा। ये हफ्ता, ये आपके लिए नया वीक जो आ रहा है, कह रहा है कि परमेश्वर आपके लिए एक ब्लेसिंग को लेकर आएगा, क्योंकि मेरी प्रार्थनाएं आपको कवरिंग का काम देंगी। आप जीतोगे, हारोगे नहीं। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। रात को भी हमारी जो ब्रांचें लग रही हैं, जो देख रहे हैं, परमेश्वर उनको आशीष दे। परीक्षा आने का कारण क्या है? मैं एक दिन प्रार्थना कर रहा था, तो उसी समय प्रभु के आत्मा ने मुझे बताया कि जब हम कह रहा है कि हमारी प्रार्थनाएं रुक जाती हैं, नंबर 1। नंबर 2, कह रहा है कि कंफर्टेबल जीवन जीने लगते हैं। मतलब कि आरामदायक जीवन चाहते हैं कि नहीं अभी मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, अभी मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, सोने दे मुझे। मतलब कि जब हम अपने जीवन में ज़्यादा कंफर्टेबल अपने आप को महसूस करते हैं, तो उसी समय हमारे जीवन में परीक्षाएं आने लगती हैं। प्रभु के दिखाए रास्ते पर जब हम चलना छोड़ देते हैं, तो उसी समय कह रहा है कि इसको देख सकते हैं क्यों आती हैं परीक्षाएं। तो रीज़न क्या है? कह रहा है जब हम आरामदायक जीवन जीते हैं, कंफर्टेबल जीवन महसूस करते हैं, व्हेन वी लाइव कंफर्टेबल लाइफ। कह रहा है कि व्हेन वी नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू द लॉर्ड शोविंग पथ, मतलब कि जब हम प्रभु के दिखाए रास्ते पर नहीं चलते। हालेलुया। तो इसका मतलब कह रहा है कि हमें अपने जीवन के अंदर इन बातों को ध्यान रखना है। कह रहा है तालाब के अंदर जब पानी होता है और उसी समय जब वो रुक जाता है, नदी के अंदर जब पानी रुक जाएगा तो उसी समय मच्छर बैठेंगे। तालाब में बैठ सकते हैं लेकिन नदी में नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो पानी चल रहा होता है। ऐसे ही हमारे जीवन में कह रहे जब प्रार्थनाएं रुक जाती हैं तो हमारे जीवन में कह रहे कि प्रॉब्लम्स आती हैं। पतरस के जीवन में परीक्षा कब आई? कह रहा पतरस के जीवन में परीक्षा जब आई, कह रहा जब उसकी प्रार्थनाएं रुक गई, कमजोर पड़ गया, वो कंफर्टेबल हो गया कि छोड़ना, यीशु मसीह मेरे साथ ही तो रहता है। कह रहा क्या मुझे प्रार्थना करने की क्या जरूरत है, मुझे तो यीशु मसीह के साथ ही रहना है। आज वॉलंटियर जो है हर चर्च के अंदर, हर ब्रांच के अंदर, खासकर सुनने वाली बात है, क्वायर, कह रहा है कि वो लोग कहते हैं नहीं हम तो पास्टर के साथ ही रहते हैं, हमें तो प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपको कह रहा है ज्यादा नोट करता है, आपके ऊपर ज्यादा भार है। कह रहा है आप समझ रहे हैं, जो सिंगर है, वॉलंटियर है, चर्चों में, ब्रांचों में, क्वायर है, कह रहा है कि आपके कारण लोग चर्च में आएंगे, आपकी बदतमीजी के कारण वो चर्च से चले जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ लोगों को कि आपको लोगों को जीतना, हमारा नेचर भी, एक स्वभाव भी, कह रहा है कि कई बार परीक्षाओं में गिर देता है। परीक्षा में कब गिरता आदमी? जब हमारे नेचर, हमारा करैक्टर कह रहा परमेश्वर को भाता नहीं है तो परमेश्वर हाथ उठा लेता है, और इसीलिए कह रहा है कि बहुत बार हम परीक्षा में गिर जाते हैं। इसलिए कह रहा है कि आज विश्वास के साथ अपनी लाइफ को परमेश्वर को देना है कि परमेश्वर तो मेरी जिंदगी में काम करेगा और पवित्र आत्मा तो मुझे आशीष देगा। मैं कह रहा हूँ कि आपके विचारों में हो सकता है नेगेटिव विचार आ रहे हो, तू पापी है, तू, तुझे जिंदगी में कोई प्यार नहीं करता, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तो इस समय कुछ नहीं कर पाएगा, तू निराश आदमी है, तू फेलियर है, तू फेलियर है। लेकिन आपको इस समय बिलीव करना है कि आज के वचन के बाद तुम फेलियर नहीं रहोगे। बोलो आई एम नॉट अ फेलियर। हालेलुया। इसी समय परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। पतरस परीक्षा में जब गिरा, क्योंकि जब वो कमजोर हो गया था, जो मतलब कंफर्टेबल महसूस करने लगा था अपने आप को। आज बहुत सारे विश्वासी कह रहे परीक्षा में जब गिरते हैं, जब वो कंफर्टेबल महसूस करने लगते हैं और प्रार्थना करने में ढीले हो जाते हैं। तो आपको आदम और हव्वा की स्टोरी के बारे में मालूम है कि आदम और हव्वा जब फैमिली प्रेयर नहीं कर पाए, जब वो इकट्ठे होकर प्रेयर करना छोड़ दिया, तब उनके घर में ऐसी बड़ी परीक्षा आई कि
उसकी के भाई ने अपने भाई को मार दिया, मतलब कि आदम और हव्वा के बच्चे आपस में लड़कर एक लड़का मर गया। तो आपको विश्वास करना है इस समय में कि परमेश्वर परीक्षाओं को समाप्त करता है, परमेश्वर आपको फेलियर होने से बचाता है। लेकिन किन लोगों को जो कंफर्टेबल नहीं रहना चाहते, परमेश्वर मैं आलस का जीवन नहीं जीऊंगा, मैं परमेश्वर इसी समय मैं जान गया हूं कि पहले मुझे रोटी पाप करके मिलती थी, झूठ बोलकर मिलती थी, लेकिन अब मुझे सच्चाई के साथ रोटी मिलती है, अब मुझे पवित्रताई के साथ रोटी मिलती है, अब मुझे परमेश्वर के पीछे चलने से रोटी मिलती है। अब इस समय परमेश्वर के दिखाए रास्ते पर चलूंगा। मूसा परमेश्वर के दिखाए रास्ते पर नहीं चल रहा था, उसके जीवन में एक ब्रेकर आ गया, और स्पीड ब्रेकर। आज देखा आपने, कार जब लेकर जा रहे होते हैं, जो 60 पर 70 पर 80 पर 100 पर, माँ कह रही होती है धीरे चला, पत्नी बैठी होती है धीरे चला, 120 पे चल रही होती है धीरे चला, मान नहीं रहा था किसी की, भाई साहब किसी की नहीं मान रहा होता। और सपना का पति भी जब कार चलाता तो पूरी स्पीड पे चलाता, बेचारी बोल रही होती है आराम से चला आराम से चला। एक दिन स्पीड ब्रेकर आ गया, अब उसको झटका लगा, उसने आराम से ब्रेक मारी, अब भी तो ब्रेक मारी ना। मेरे कहने का मकसद है कि वो हमारी लाइफ में होता है, हम लाइफ में ऐसा ही करते हैं कि हम रुकते नहीं किसी के कहने पर, हमारी मन जो कहता है हम वो करते हैं। और इसी समय जब कोई परीक्षा आती है तो वो स्पीड ब्रेकर बनकर आती है, और इसी समय और हम अपने आप को उसी समय रोकते हैं, फिर कहते हैं हाय ये क्या हो गया। मूसा के जीवन में कह रहा है कि वो उसको चलता जा रहा था, राजा के महल में था, लेकिन कुछ स्पीड ब्रेकर नहीं था और आराम से जीवन जी रहा था। उसको पता ही नहीं है कि तू कहां से परमेश्वर के जीवन में आया, परमेश्वर ने तुझे क्यों चुना है, क्यों नाम लेकर बुलाया। और इसी समय वो जा रहा था, परमेश्वर उसको दर्शन भी दे रहा होगा, उसे ड्रीम में बातें भी कर रहा होगा कि तू मेरे काम के लिए, तू यहाँ से अलग हो, लेकिन नहीं हो रहा था। और एक दिन उसने उठाकर कह रहा कि मिस्र के एक लड़के को मार दिया, एक सैनिक को मार दिया। और इसी समय जब उसके जीवन में स्पीड ब्रेकर आया, वो भाग गया वहां से, लेकिन उस समय वो परमेश्वर के नजदीक चला गया। हो सकता था कि वो उस परीक्षा में पढ़ने के बाद, वो मर्डर केस होने के बाद तो वो भाग जाता। हो सकता है कोई पाप आपकी जिंदगी में है, कोई कोर्ट केस आ गया हो, कोई बैंक का लोन आ गया हो, कोई ऐसी चीज आ गई, ऐसी परिस्थिति होगी हो और आप टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो। आपको टेंशन और डिप्रेशन में लाने के लिए परीक्षा नहीं आई। अगर आप प्रभु में हो, अगर आप प्रभु में नहीं हो, तो मैं आपको बता रहा हूं आपके जीवन में बार बार परीक्षा आ रही है, तो उस परीक्षा से यीशु मसीह आपको निकाल सकता है। और इसी समय कह रहा है कि वो उस समय में याद आया कि मुझे इस समय परमेश्वर के नजदीक जाना है। जिन लोगों को परीक्षा में याद आ जाता है कि मुझे परमेश्वर के नजदीक जाना है, मुझे परमेश्वर के पास बैठना है, मैं ऐसे बहनों को, ऐसी औरतों को, ऐसे आदमियों को महसूस करता हूँ। कई बार मैं मिलता हूँ उनसे तो उनकी सुनता हूँ, तो सुनने के बाद मुझे पता लगता है कि नहीं, कह रहे कि जब मुझे पता लगा मेरे घर में कलेश होता है तो मैं उसी समय घुटने टेकती हूँ परमेश्वर के सामने। मेरा बच्चा नाराज होता है, मेरा पति नाराज होता है, तो मैं उसी समय प्रार्थना करने चली जाती हूँ और मैं उसी समय बोलती हूँ कि परमेश्वर कहीं आज का दिन मेरा अच्छा जाए, कल मेरे घर में कलेश ना हो। तो बहुत सारे थी, एक वो न्याय चुकाने के लिए राजा के पास 3 टाइम गई, एक सुबह भी गई, शाम भी गई, दोपहर भी गई होगी, रात भी गई होगी, कई बार गई वो। और उसी समय जब वो बार बार जा रही थी तो उसी समय राजा ने कहा यार ये मेरे नाक में दम कर देगी। आप उसका पैसा वापस लौटाते हैं जो आपको ज्यादा परेशान करता है। अगर आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगा तो आप उसका पैसा बाद में देंगे, जो ज्यादा परेशान करेगा उसका पैसा पहले देंगे। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जितनी बार आप प्रार्थना करने जाएंगे, परमेश्वर के नाक में दम करेंगे, परमेश्वर के नाक में दम नहीं आने वाला। लेकिन वो ऐसे लोगों को पसंद करता है, वो भी चाहता है कि कोई आकर मुझे परेशान करे, रात को दिन में परेशान करे, मुझे कहे आकर। वो परेशानी नहीं है उसके लिए, वो उसके लिए खुशी की बात है। उसके बच्चे उससे मांग रहे हैं। तो इसी समय वो रोजाना प्रार्थना करने वालों के जीवन में परीक्षा आज रात खत्म होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। त्याग करना सीखें। कह रहा है कि आपको त्याग करना अपनी लाइफ के अंदर। कह रहा है त्याग मतलब कि हर चीजों का त्याग। प्रार्थना का टाइम है, नहीं, अभी तो आ बैल मुझे आ रहा है, नाटक आ रहा है, मैं मम्मी में अभी नहीं, आज तो क्रिकेट मैच है, मैं तो अभी देखूंगा। इसका मतलब आप त्याग करना सीखें। अगर आपने रट्टाफिकेशन करना शुरू कर दिया तो परीक्षा आपकी बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। याद रखना रट्टाफिकेशन कैसे, कुछ लोग क्या करते हैं कि ओहो आज ना क्रिकेट मैच है, फटाफट प्रार्थना कर ले, चलो हाँ जी, एक पेज पढ़ा और प्रार्थना करिए और चलो बैठ गए, फिल्म आने वाली है देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है, आपको त्याग करना है। अगर आप त्याग करने के लिए तैयार हैं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर आपको अच्छे खाने से नहीं रुकता, पहनने से नहीं रुकता। परमेश्वर कभी नहीं पूछता आप 5,000 का जूता क्यों पहनते हो, क्या तेरी सैलरी कितनी है, 3,000, 5,000 का जूता कहाँ से लाया, कभी पूछा परमेश्वर ने? नहीं पूछा। क्यों पहन रहा है? कंफर्टेबल जीवन जीना चाहता है तो कंफर्टेबल हो जा परमेश्वर के लिए। तो आपको विश्वास करना है, इसलिए आपसे बात कर रहा है वो, और कह रहा है त्याग करना है अपनी लाइफ के अंदर उन चीजों का। कह रहा है जो आपको तंग कर रही है त्याग कर दो उनका।
कह रहा है छोड़ दो उन्हें। अगर हो सकता है कह रहा है आपकी शांति को भंग कर रहे हैं, कह रहा है कि आपका सिगरेट पीना, आपका शराब पीना आपके स्वास्थ्य को खराब कर रहा है, छोड़ दो उसको, त्याग करो उस चीज का, कह रहा है खत्म करो उसको। कह रहा आप नहीं मान रहे हैं, कह रहा आपके घर का कलेश नहीं जा रहा है, आपको रोज रोज आपको कह रहा आपका हो सकता है आपका कोई पाप ऐसा छिपा हो और आप गलती कर रहे हो और आपको समझ में ना आ रहा हो, अब उसी समय छोड़ दो उसको। परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है। पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में आशीष देखना चाहता है। मैं कह रहा हूं उन लोगों को बाहर निकालता है जिन्होंने त्याग करना सीख लिया हो। दाऊद ने स्वादिष्ट व्यंजनों का, कह रहा है कि स्वादिष्ट चीजों का त्याग करना सीख लिया, परमेश्वर ने उसको बाहर निकाला। डेली प्रार्थना करता था, परमेश्वर ने उसको दानियल को खड्डे में से बाहर निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि वो जानता है, कह रहा है कि इसने त्याग करना सीख लिया है। इसको कह रहा है कि उसने कहा कि आज शादी है, अगर चर्च में किसी को कह दो कि शादी है भाई साहब आना, और इसी समय चर्च ही नहीं आना छोड़ देंगे भाई साहब, शादी में पहले जाएंगे, संडे को भी शादी में जाएंगे। त्याग करना सीखना है, दिखाना। तीसरा, जब अधीन जाते हैं परमेश्वर के। और चौथा कह रहा है कि अपनी नकारात्मक सोच से, नेगेटिव सोच से कह रहा बाहर आए कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं बन पाऊंगा, परमेश्वर करेगा। पवित्र आत्मा आज रात आपके लिए सीक्रेट लेकर आया। ये 4 बातें आप अपनी जिंदगी के अंदर कामयाबी को देखेंगे। परीक्षा खत्म करने का रास्ता है। अय्यूब अपनी लाइफ के अंदर अधीन था परमेश्वर के। उसने कहा दुख आ गया, कहता कोई बात नहीं, फिर भी प्रार्थना करूंगा। जनानी भाग गई, उसने कहा कोई बात नहीं, जनानी कहती मैं तुझे छोड़ दूंगी, तू छोड़ दे परमेश्वर को। वो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं अधीन हूं परमेश्वर के, मैं इन चीजों से नहीं घबराता। और इसी समय मैं कह रहा हूं कि आज आपको इन चीजों में कह रहा है कि अधीनता दिखानी है परमेश्वर को। लूसीफर अधीन नहीं रहा, इसलिए वो कह रहा है परमेश्वर की नजर से दूर हो गया। पवित्र आत्मा आपको आज वो ब्लेसिंग देना चाहता है, वो परीक्षा से बचाना चाहता है। आपका बाप आपके साथ खड़ा हुआ है, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये 4 सीक्रेट तो अपनाओ। कह रहा है कि अगर आप अपनाएंगे तो परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। लूका 5:5 में हम देखते कि निराश था, बिजनेस कमजोर पड़ा था और बार बार परीक्षा आ रही थी। क्या करता? एक बार जाल डाल रहा। कौन? पतरस। मछली का बिजनेस करता है लेकिन जाल भर नहीं रहा है, और इसी समय उसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं बार बार, और वो जाल भरने की तैयारी कर रहा है लेकिन जाल भर नहीं रहा। परमेश्वर चाहता है, कह रहा है कि उसके नजदीक आए, लेकिन वो पहचान नहीं पा रहा है कि यीशु मसीह वहां पर खड़ा है, उसको पहचान नहीं पा रहा। सारी रात मेहनत करने पर भी उसका जाल भर नहीं रहा था। लेकिन जब पतरस निराश था तो उसकी निराशा को हटाने के लिए यीशु मसीह आ गया। क्यों? क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के अंदर त्याग किया हुआ था। वो अपनी जिंदगी के अंदर प्रेयर योद्धा था, उसकी और अधीन रहता था यीशु मसीह की। उसकी निराशा को खत्म करने के लिए यीशु मसीह किनारे पर आकर खड़ा हो गया। और लूका 5:5 में देखो क्या लिखा। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। देखो पहली लाइन में वो कितना निराश है। हमने सारी रात मेहनत किया, हो सकता है हमने सारा साल कहता है काम किया, बिजनेस किया, कमाया, लेकिन कुछ नहीं जुड़ा। कह रहे कि आज हो सकता है आप कह रहे हो हमने सारी साल हो गए जो है, कह रहे कि जगह जगह डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, ये बेचारा सारी रात हो गए जाल डाल रहा है लेकिन कुछ नहीं आया, मतलब निराश हो गए। लेकिन तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। लेकिन उसका एक फैसला था, कह रहा तो भी, इसका मतलब त्याग था उसके विचारों के अंदर, उसके अंदर विचारों में एक त्यागपन है। कहता है तो भी, इसका मतलब अपने विचारों का त्याग करो कि आपके विचार आपको कह रहे होंगे छोड़ना अब यीशु मसीह को, छोड़ना चर्च जाना, छोड़ना। कह रहा है कि लाइव देखना, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपसे बात कर रहा है, कह रहा है कि त्याग किया उसने। कहता है तो भी मैं तेरे कहने पर। इसका मतलब अगर आज आप यीशु मसीह के कहने पर, उसके दास के कहने पर एक बार और जाल डाल कर देखो। अगर आप परीक्षा में हो, आप बीमारी में हो, आप समस्या हो, मेरे कहने का मतलब है कि आप एक बार और परमेश्वर के नजदीक आए, एक बार और प्रार्थना करें, एक बार और बाइबल पढ़ें, एक बार और चर्च आकर देखें, आप एक बार और फास्टिंग करके देखें। एक बार नहीं जा रहा, 2 बार नहीं जा रहा, अब करें, रूटीन में करें। आपके जीवन में चमत्कार होने स्टार्ट होंगे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय यीशु मसीह ने उसको आकर पता है क्या कहा? उसको कहा तू फेलियर नहीं है। हालेलुया। और इसी समय उसको विश्वास हो गया। पहले यीशु मसीह कह रहा था कि जाल डाल, लेकिन कह रहा था मैं नहीं डालूंगा। क्यों? क्योंकि वो कह रहा था मैंने सारी रात हो गई जाल डाला है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तू फेलियर नहीं है, तू बार बार, और उसको बकअप कर रहा था। शाबाश, बकअप बकअप। आपने देखा बकअप बकअप, कह रहा था तू कर सकता है, तू कर सकता है, शाबाश, जाल डाल। उसको कितना प्रेशर नहीं दे रहा था, उसको हौसला दे रहा था, उसको उत्साहित कर रहा था वो। और उसी समय कह रहा था कि मेरी प्रेयर तेरे पीछे है, और उसी समय पहचान ले मेरी आवाज को और डाल दे जाल। और उसने उसी समय जाल डाला और वो 1,53,000 मछलियां उसके अंदर आई। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी है, अगर आप निराशा में हैं, आप परीक्षा में हैं, चिंता में हैं, आप एक बार और आज फास्टिंग प्रेयर के साथ शामिल हो। कल एक फास्टिंग प्रेयर है हमारे बीच में, मैंने कल फिर हम
चर्च में प्रेयर करेंगे। जो आना चाहते हैं आ सकते हैं शाम को, और मैं उनके बीच में होऊंगा अपने मेंबर, टीम मेंबर, वॉलंटियर के लिए, और जो हमारे लोकल मेंबर हैं सब के लिए मैं प्रेयर करूंगा। किसी को कुर्सी दी जाएगी, नीचे दरी बिछा के हम प्रेयर करेंगे। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। शाम को 6 बजे वो प्रेयर स्टार्ट होगी, 7 बजे मैं आऊँगा। तो परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेसिंग देगा। लेकिन वहाँ पर उसी समय उसके जाल में 1,53,000 मछलियाँ आ गई। तो पवित्र आत्मा आज आपसे बात कर रहा है कि इस हफ्ते के बीच में आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए की ब्लेसिंग आ सकती है यीशु मसीह के नाम में। आपके वो 1,53,000 गवाहियां लोगों की बनेंगी यीशु मसीह के नाम में, इतने लोगों की बनेंगी। लेकिन आपको फैसला लेना है पतरस की तरह, परमेश्वर ठीक है मैं मान रहा हूँ कि सारी रात सारी जिंदगी होगी मुझे कुछ नहीं मिला। हो सकता है आप भी कह रहे हो सारी जिंदगी होगी मैंने कभी कुछ नहीं कमा के देखा, कोई बरकत नहीं है मेरे घर में, सारी जिंदगी होगी मुझे हीलिंग नहीं मिली, सारी जिंदगी होगी मेरी एक भी तूने नहीं सुनी परमेश्वर। लेकिन मैं आज आप ये कहना है कि आज तेरे कहने से प्रॉफिट, आज तेरे कहने से मैं एक बार और प्रेयर करता हूँ। हालेलुया। उसने कहा मैं तेरे कहने से यीशु मसीह एक बार आपको डालना है। मैं कह रहा हूं आज रात मेरी प्रार्थनाएं हैं इन फास्टिंग प्रेयर के अंदर। जो लोग निराश हैं, जो टूटे हुए हैं, उनके लिए मैं फास्टिंग प्रेयर कर रहा हूं। जो मेरे बीज बोरे हैं उनके लिए मैं प्रेयर कर रहा हूं। मिराकल होगा आपके साथ यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आपकी परीक्षा को देखकर बार बार आप असफल होते जा रहे हो, आप देख रहे हो निराश हो रहे हो, जाल डालना बंद कर दिया हो, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं आपको आज रात अपने हाथों को उठाओ और बोलो मैं फेलियर नहीं हूं। 3 बार बोलो मैं फेलियर नहीं हूं, मैं फेलियर नहीं हूं, मैं फेलियर नहीं हूं। बोलो आई एम नॉट अ फेलियर, आई एम नॉट अ फेलियर, आई एम नॉट अ फेलियर, आई एम नॉट अ फेलियर। आप फेलियर नहीं है, आप जीतने वाले हैं। अपने दिमाग को याद कराओ। अपने दिमाग को याद कराना पड़ता है आपको, कई बार कह रहे बताना पड़ता है। जैसे अपने बच्चे को हेलो गुड मॉर्निंग, उठ जा। छोटा बच्चा मेरे एक बार मैं ऐसे सो रहा था, सुबह उठ नहीं रहा था, तो एरिक मुझे आया करता पापा उठ जाओ सुबह हो गई है। बट उसको क्या पता मैं रात को लेट सोया हूं। लेकिन मैं कह रहा हूं वो मुझे जगा रहा है गुड मॉर्निंग। इसका मतलब क्या है, जब हमें दूसरे लोग जगाते हैं गुड मॉर्निंग, तो कई बार हमें अपने विचार जगाने पड़ते हैं। हेलो शीशे में देखो और बोलो कि मैं फेलियर नहीं हूं। हालेलुया। ये मीटिंग खत्म होने के बाद शीशे में देखना अपनी शक्ल कैसी लग रही है, आप बोलना मैं फेलियर नहीं हूं। हालेलुया। आप पाउडर लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, आप देखते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूं, लेकिन वचन को 3 बार बोलना है। बोलना है आई एम नॉट अ फेलियर, और मैं फेलियर नहीं हूं। मैं कह रहा हूं कि एक स्वर्गदूत आपके पीछे खड़ा होगा शीशे के अंदर। आपको बिलीव करना है। ये बातें बिलीव करने वाली हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं एक बार वीरवार को मैं प्रचार कर रहा था, और उसी समय लेकिन मुझे कुछ पता लगा, तो मैं उसी समय कुछ निराश था कुछ प्रॉब्लम की वजह से। और लेकिन उसी समय क्या हुआ कि मैंने देखा कि लाइव चल रहा है और मेरे पीछे से एक स्वर्गदूत निकल कर गया, एक परछाई निकल कर गई, और बहुत सारे लोगों ने वॉच किया उसको। और मैंने वो वीडियो भी दिखाई थी लोगों के कि एंजल घूम रहा था मेरे घर के अंदर। तो आपको विश्वास करना है, हमारे आसपास एंजल घूम रहे हैं। आपको वो गिरने नहीं देंगे, आपको वो फेल नहीं होने देंगे, आपको बर्बाद नहीं होने देंगे, आपको वो कर्जे में नहीं जाने देंगे, आपको वो निराशा में नहीं जाने देंगे, खड्डे में पड़े नहीं रहने देंगे। शेर आए, चाहे कोई आए, हाथी आए, चीता आए, लेकिन वो आपको कह रहा उनका मुंह बंद करके फिर भी बचाएंगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि वो एंजल आपके पास आए हुए हैं, क्योंकि आप चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। आपको चिंता नहीं करना, आप चुने हुए हैं। आपको परमेश्वर ने चुना है, नाम लेकर बुलाया। परीक्षा से ना घबराएं, कह रहा है ये आपको मजबूत करने के लिए आई है। एक बार की बात बता रहा हूं कि एक बार एक चील थी और उसका बच्चा उससे बोल रहा था अपनी माँ से पैदा होने के बाद, कह रहा मम्मी ये जो पंख हैं बड़े हो गए हैं, ये हमें क्यों दिए गए हैं। उसकी माँ ने कहा बेटे ये तुम्हें जब इसको चलाने के लिए दिए गए हैं, तुम ऊपर हवा में उड़ने के लिए दिए गए हैं, तो वो कभी भी प्रैक्टिस नहीं करता। और उसी समय उसकी माँ को एक दिन गुस्सा आया, ऊपर लेकर चली गई, और ऊपर लेकर गई और ऊपर से उसको नीचे छोड़ दिया। और उसी समय उसको छोड़ दिया, और वो जब आ रहा था हा 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 अपने आप, तो उसको याद आया कि मेरी माँ ने मुझे कहा था ये तुम्हारे बचाव के लिए। तो उसने उसको चलाया, और उसी समय उसको पता लगा ओहो मेरी माँ सही कह रही थी, ये मेरी रक्षा के लिए। तो आपको विश्वास करना, आपके एक लिए एक पंख दिया गया है, वो प्रार्थना करने के लिए दिया गया है, आपकी बचाव के लिए दिया गया है। परमेश्वर बता रहा है, यीशु मसीह बता रहा है, आपको मैं बता रहा हूँ, वचन बता रहा है। लेकिन हम लोग कई बार इतने नकारात्मक हो जाते हैं, इतने नेगेटिव हो जाते हैं, इतने हम निराश हो जाते हैं कि हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। लेकिन अपने बचाव के लिए आपको अपने पंख चलाने पड़ेंगे। याद रखना कि मैं तो आपके लिए पंख चला सकता हूँ, लेकिन आपकी असली सुरक्षा आप जब खुद प्रार्थना करेंगे तब आएगी यीशु मसीह के नाम। आपको बिलीव करना है, आज पवित्र आत्मा आपके लिए कुछ अद्भुत करने वाला है। पहला शमूएल 1:6 को हम पढ़ते हैं। देखो क्या था कि हन्ना नाम की एक लेडीज थी, ये चर्च में भी जाती थी, लेकिन कह रहा कि इसके जीवन में परीक्षा फिर भी क्यों आ गई। ये दान भी देती थी, बाइबल बोलती है इसका पति दान देने में बहुत मजबूत था, फिर भी क्यों इसके जीवन में परीक्षा आ गई। क्योंकि इसके जीवन में कारण क्या था, क्योंकि ये शुरू से बाइबल क्रिश्चियन होगी, और ये जब चर्च जा रही थी तो इसके चर्च जाने में कह रहा इसके बोल बाणी में, कह रहा प्रार्थना में, कह रहा कि चेंजिंग नहीं आया था, सुधार नहीं
नहीं था, इसके पास बच्चा नहीं था, लेकिन यहाँ पर लिखा परंतु उसकी सोच इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी है, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुड़कुड़ाती रहती थी। इसका मतलब कि उसको चिढ़ाती थी वो औरत, और उसके ऊपर परीक्षा कह रहा है कि क्यों आई उसके ऊपर परीक्षा, क्योंकि उसका बोल जो है, उसकी प्रेयर लाइफ जो है वो कमजोर थी, कंफर्टेबल थी। वो चर्च में अपना मूड चेंज करके नहीं जाती थी, वो जैसे उसका मूड होता था चली जाती थी। लेकिन जब लोगों ने उसको ताने मारने शुरू करे, उसकी सौतन ने उसको चढ़ाना शुरू किया, हो सकता है आपको भी कह रहा है कि लोग ईसाई बोल रहे हो, आप धर्म बदल लिया। आपको जब ये ऐसे टेढ़े मेढ़े बोल, माड़े बोल जब आपके जीवन में सुनाई पड़ते हैं, तो उसी समय समझ जाना आपके प्रमोशन के दिन है, अब यीशु मसीह का नाम। लेकिन कह रहा हूं, उन लोगों के प्रमोशन के दिन आते हैं जो अपने अंदर सुधार करते हैं। इसने अपनी लाइफ में, अपनी प्रेयर लाइफ में, मैं कहूंगा इसके जीवन में परीक्षा आई तो इसकी प्रेयर चेंज हुई। आज भी लोग प्रेयर ऐसे करते हैं, हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, ओके परमेश्वर हो गया। पास्टर बजिंदर ने कहा था प्रेयर करनी जरूरी है, तो मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं कि आपको प्रेयर आपकी लाइफ में यह जरूरी है, लेकिन आपको विश्वास करना है। इस समय में कह रहा है कि यहाँ पर हन्ना के जीवन में जब कह रहा है कि इसको पता लगा कि सौतन इसकी चढ़ा रही है, तो उस समय ये टूट गई है और इसकी लाइफ स्टाइल चेंज हो गया, इसका प्रेयर लाइफ चेंज हो गया, और इसने अपनी चेंज कर दिया और रो रो कर गिड़गिड़ा कर विश्वास के साथ, भरोसे के साथ लगातार मांगी जा रही है। त्याग कर दिया इसने उन चीजों का। पहले ये घूमने के इंटरेस्टेड होगी, रसोई में खाने में इंटरेस्टेड होगी, लेकिन